तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग, this is the process of resolving, or I can say splitting the given concurrent forces, okay, into number of components, okay, without changing its effect on a body. करेक्ट बात है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स एक ऐसा प्रोसेस होने वाले हैं जिसमें हम गिवन कंकरेंट फोर्सेस को रिजोल्व करने वाले हैं, दैट मीन्स स्प्लिट करने वाले हैं इनटू द नंबर ऑफ कंपोनेंट, सो दैट उन सभी कंपोनेंट्स का उस बॉडी में उतना ही इफेक्ट होगा जितना कि बिफोर रिजॉल्विंग जो फोर्सेस थे, राइट, उनका उस बॉडी में इफेक्ट रहा होगा। करेक्ट बात है। और जनरली अ फोर्स is resolved in two mutually perpendicular direction, or I can say into two rectangular components, करेक्ट बात है, राइट। तो जो फोर्स हम रिजॉल्व करने जाएंगे उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने वाले हैं, राइट। बट दोनों के दोनों कंपोनेंट्स कैसे होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, और उन कंपोनेंट्स को ही हम कौन सा कंपोनेंट बोलने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। तो चलिए इसको समझने के लिए ना मैं यहाँ पास कंकरेंट फोर्सेस है ना, नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, सपोज मैं यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का एक सिस्टम लिया हूं, राइट। दिस इज द रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी के इस पॉइंट पे ये 6 कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व करने जाऊंगा, राइट, इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो मेरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पास रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा, राइट, तभी मैं रिजॉल्व कर पाऊंगा। करेक्ट बात है। तो चलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, करेक्ट बात है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, करेक्ट बात है। और दिस इज द vertical axis, and this vertical axis is nothing but y axis, करेक्ट। और यहां पास भी ये पॉजिटिव और निगेटिव वाली बात होती है। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ दिस इज ओरिजिन सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, करेक्ट, and this is the negative y axis, okay। तो यहां पास हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम इन फोर्सेस को क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो बिफोर रिजॉल्विंग द फोर्सेस, राइट, मेरे को पहले पता होना चाहिए कि जो फोर्सेस है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, करेक्ट बात है। और मैं उन्हीं फोर्सेस को रिजॉल्व करने जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, मैं उन्हीं फोर्सेस को रिजॉल्व करने जाऊंगा जो किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे होंगे। उन फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करूंगा जो एक्सिस में ही लाई कर रहे होंगे, एक्सिस में ही एक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो धीरे से चीजें समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे देखूं तो देखेंगे आप यहाँ पास ये जो F1 फोर्स है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं क्या, ये जो F2 फोर्स है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, राइट। ठीक उसी तरह जो F3 फोर्स है ये थर्ड क्वाड्रेंट में
लाई कर रहे हैं और ये जो F4 फोर्स है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो F5 और F6 जो फोर्सेस है इसको आप देखेंगे तो ये ना ये एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं। दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस, इसी एक्सिस के अलोंग राइट लाई कर रहे हैं और ये जो F6 जो फोर्स है वो इस x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं। करेक्ट बात है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसको रिजॉल्व करूंगा, F1, F2, F3, F4। करेक्ट बात है। और इनको इन सभी फोर्सेस को जो इस क्वाड्रेंट में ऐसे लाई कर रहे होंगे है ना, इनके दो कंपोनेंट्स में मैं इनको रिजॉल्व करूंगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि मैं F1 की बात करूं तो यहाँ पास इनका जो कंपोनेंट बनेगा वो कैसा होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि आप देखेंगे तो एक कंपोनेंट इसका पॉजिटिव y एक्सिस में जाएगा और एक कंपोनेंट पॉजिटिव x एक्सिस में जाएगा। करेक्ट बात है। यदि मैं F2 की बात करूंगा तो इसका जो कंपोनेंट है राइट, एक कंपोनेंट जो है पॉजिटिव y एक्सिस में जाएगा और जो दूसरा कंपोनेंट है राइट, ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये नेगेटिव x एक्सिस में जाएगा, बिकॉज द फोर्स F2 इज प्रेजेंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। करेक्ट। सिमिलरली F3 का जो कंपोनेंट होगा ओके वो कुछ इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे और जो F4 का जो कंपोनेंट होंगे वो ये कुछ इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे राइट। यहाँ पास मैं F5 और F6 को क्यों रिजॉल्व नहीं कर रहा हूँ राइट, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मैं ये जो F5 और F6 है इसको क्यों रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ना जब हम रिजॉल्व करने जाते हैं तो कंपोनेंट कहाँ पे लाई होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे ये जो F5 है और F6 है ये तो खुद म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन x और y में एक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे F6 जो है फोर्स F6 एक पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं राइट, इस एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं और जो फोर्स F5 है ये नेगेटिव y एक्सिस में लाई कर रहे हैं, तो इसको रिजॉल्व करने की नीड नहीं है। करेक्ट बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगी कि ये जो कंपोनेंट होंगे इन सभी फोर्सेस का जो है ना इन क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैसे होंगे वो कंपोनेंट्स राइट। तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे ना जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे वो कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट्स के टर्म में होंगे राइट। तो कौन सा कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होंगे और कौन सा कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होंगे राइट, इसके बारे में यदि मैं जानने की कोशिश करूं राइट, तो सबसे पहले तो ना मेरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जिस फोर्स को मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ उस क्वाड्रेंट में वो किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। करेक्ट बात है। क्या बोला मैं कि जिस फोर्स को मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा वो कौन से क्वाड्रेंट में है ये मेरे को पता होना चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए और वो उस क्वाड्रेंट में किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं इसकी भी जानकारी मेरे को होनी चाहिए राइट। तो मैं बिल्कुल बता पाऊंगा कि किस एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा और किस एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होगा। करेक्ट बात है। तो यहाँ पास सपोज करता हूं मैं ये जो F1 है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रहे हैं। करेक्ट बात है। और ये जो F2 है ये पॉजिटिव y एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रहे हैं। करेक्ट बात है। और ये जो फोर्स F3 है इसको मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो है नेगेटिव x एक्सिस के साथ थीटा 3 एंगल बना रहे हैं। करेक्ट बात है। और ये जो फोर्स F4 है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं करेक्ट, ये जो है नेगेटिव y एक्सिस के साथ थीटा 4 एंगल बना रहे हैं राइट। तो ये है ना हमें क्वाड्रेंट भी पता चल गया किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एंगल भी पता चल गया कि किस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहे हैं। तो कॉस कंपोनेंट कौन होगा और साइन कंपोनेंट कौन होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। करेक्ट। जब भी कोई फोर्स किसी क्वाड्रेंट में होंगे जिसको मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा राइट, तो उसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो उस एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा या लाई करेगा राइट, जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता हो। करेक्ट। क्या बोला मैं, ऐसा फोर्स जो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे उसको मैं रिजॉल्व करने यदि जाऊंगा राइट, तो उसका जो कॉस कंपोनेंट है वो उस एक्सिस के अलोंग लाई करेगा जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता हो और जो रिमेनिंग एक्सिस होंगे
राइट, उस एक्सिस के अलावा उसका जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होने वाला है, साइन कंपोनेंट होने वाला है। करेक्ट बात है। तो चलिए यहाँ पे अब है ना उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पास F1 जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहे हैं, तो इसका कॉस कंपोनेंट है ये इसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा क्या, करेक्ट। तो इसका जो कॉस कंपोनेंट होंगे कुछ इस एक्सिस के अलोंग होगा, दैट मीन्स F1 cos θ1। तो जो रिमेनिंग एक्सिस होंगे दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव y एक्सिस, करेक्ट। तो इस एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा, वो साइन कंपोनेंट कुछ इस तरह से लाई करेगा इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, साइन θ1। करेक्ट बात है। सिमिलरली F2 की यदि मैं बात करूं तो F2 जो है इस पॉजिटिव y एक्सिस के साथ θ2 एंगल बना रहे हैं, तो इसका कॉस कंपोनेंट इसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, दैट इज नथिंग बट F2 cos θ2। और इसका जो साइन कंपोनेंट है वो रिमेनिंग एक्सिस दैट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग लाई करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, दैट इज नथिंग बट F2 sin θ2। करेक्ट बात है। सिमिलरली इस F3 की यदि मैं बात करूं तो इसका कॉस कंपोनेंट इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे, दैट इज द F3 cos θ3। और इसका जो साइन कंपोनेंट होंगे इस रिमेनिंग एक्सिस के अलोंग होंगे, दैट इज नथिंग बट F3 sin θ3। सिमिलरली F4 की मैं बात करूंगा तो इसका जो कंपोनेंट होंगे, राइट, कॉस कंपोनेंट वो इस नेगेटिव y एक्सिस के होंगे, क्योंकि इसी एक्सिस के साथ ही θ4 एंगल बना रहे हैं। सो F4 cos θ4, करेक्ट। और रिमेनिंग एक्सिस के साथ इसका जो कंपोनेंट होगा दैट इज नथिंग बट F4 sin θ4। करेक्ट बात है। अब यहां पास मैंने F5 और F6 को क्यों कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये खुद अपने है ना परपेंडिकुलर, मतलब खुद परपेंडिकुलर एक्सिस में ही, खुद एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं, तो उसका कंपोनेंट हमें रिजॉल्व करने की नीड नहीं है। करेक्ट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने तो बहुत ही आसानी से बोल दिए कि कोई फोर्स जिसको हम रिजॉल्व करने जाएंगे, राइट, उसका कॉस कंपोनेंट उसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा जिस एक्सिस के साथ वो θ एंगल बनाता हो। तो हाउ, कैसे ऐसे पॉसिबल है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, राइट। तो इसके पीछे यदि मैं इसके कंसेप्ट की बात करूं तो यहां पास डिस्कस कर दूं। देखिएगा आप, करेक्ट, यहां पास देखिएगा, राइट, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही जो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का मेन कंसेप्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, है ना, या फिर मैं बोल सकता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फंसते हैं इसी कंपोनेंट को रिजॉल्व करने में कि कौन सा कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा और कौन सा कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होगा। करेक्ट बात है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं कोई फोर्स लेके चलता हूं F, करेक्ट, जिसको मैं रिजॉल्व करने जा रहा हूं, करेक्ट है। और इनके जो दो कंपोनेंट्स होंगे, करेक्ट, मैं मान के चलता हूं F1 और F2, राइट। तो जब फोर्स को रिजॉल्व करने जाते हैं तो पहला जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि वो जो फोर्स है जिसको आप रिजॉल्व करने जाएंगे वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो सपोज मैं मान के चलता हूं कि ये जो फोर्स F है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का दो कंडीशन लेके चलता हूं मैं, देखिएगा, दिस इज द कंडीशन 1, करेक्ट बात है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। सेकेंड कंडीशन की यदि मैं बात करूं तो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस, करेक्ट। अब यहां पास मेरे को इतना तो समझ में आ गया है बाय द डेफिनेशन कि ये जो फोर्स जिसको मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा तो उनके जो कंपोनेंट होंगे, करेक्ट बात है, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करेंगे। इतना तो मेरे को समझ में आ गया है। तो चलिए मैं मान के चलता हूं कि इन F2 और F2 जो है इस F के कंपोनेंट है, करेक्ट बात है, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन x और y में, करेक्ट बात है, लाई करा देता हूं। तो देखेंगे अब यहां पास मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो F1 है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, करेक्ट। और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं बोल दे रहा हूं दैट इज F1।
सिमिलरली सेकेंड केस में भी, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकेंड केस। सेकेंड केस में भी मैं इस F1 को इसी पॉजिटिव एक्सिस में लाई करा दे रहा हूँ, करेक्ट बात है। इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको भी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये F1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट बात है। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है ऑब्वियस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, करेक्ट। तो सपोज इस वाई डायरेक्शन में इसको लाई करा दिया और इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं मान के चल रहा हूँ F2, करेक्ट। सिमिलरली इस सेकेंड कंडीशन में भी मैंने इसको ऐसा लाई करा दिया और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं मान के चल रहा हूँ F2, करेक्ट बात है। अब यहाँ से यदि इनकी मैग्नीट्यूड को यदि मैं दो साइड्स मान के, करेक्ट बात है, इनके एडजेसेंट साइड्स बनाने जाऊं तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका एडजेसेंट साइड कुछ इस तरह से बनेगा, करेक्ट बात है, ओके। इसका एडजेसेंट कुछ इस तरह से और इसका जो एडजेसेंट है F2 का वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो यहां पास देखेंगे एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, पैरेललोग्राम, और एंड दिस पैरेललोग्राम इज नथिंग बट द रेक्टेंगल, करेक्ट बात है। और आपको जब मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया हुआ था तो याद कीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को यदि मैं ऐड कर दूं, करेक्ट बात है, ऐसी, तो वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा एंड दैट डायगोनल दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, करेक्ट बात है, उन दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पास आप देखेंगे ये जो F1 और F2 है, जो F के कंपोनेंट है, करेक्ट बात, तो ये जो F है वो रिजल्टेंट की तरह काम करेगा क्या इस F1 और F2 के लिए, क्योंकि बॉडी में इस F का जितना इफेक्ट रहा होगा उतना इफेक्ट इस F1 और F2 का भी रहा होगा, करेक्ट है। तो यहां पास जो रिजल्टेंट होगा दैट इज नथिंग बट F, करेक्ट। सिमिलरली यहां पास भी मैं बोल सकता हूं ऐसे इसका एडजेसेंट साइड यदि मैं ड्रॉ करूं, राइट, तो यहां पास भी एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा और इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल इस F को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट बात है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा राइज हो रहा होगा कि यहाँ पास दो कंडीशन मैं मान के चल रहा हूँ, दोनों में तो सेम चीजें कर रहा हूँ मैं, राइट, तो डिफरेंस इज दैट। यहाँ पास जो मेन कंसेप्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो F है जिसको मैं रिजॉल्व किया हूं F1 और F2 में, वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, करेक्ट बात है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में यदि मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन में देखेंगे आप, ये जो F है जिसको मैं रिजॉल्व किया हूं F1 और F2 में, वो इस पॉजिटिव y एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, करेक्ट। दो अलग अलग कंडीशन बन गया। अब देखिएगा, this side is F2, so this side is also F2, this side is F1, so this side will be also F1 because this is a rectangle। Similarly यहाँ पर भी वैसी होगा। तो चलिए यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे, तो this is the right angle triangle, correct, this is the right angle triangle and this is also the second condition में देखेंगे तो this is also the right angle triangle, correct। अब यहां पास देखेंगे this side is F and this side is this angle is theta, so this side is how much, F sin theta, करेक्ट बात है। और यहां पास देखेंगे this side is F, this angle is theta, so this side is how much, so this side is F cos theta and this F cos theta will also be equal to this side F cos थीटा, करेक्ट। सिमिलरली यहां पास देखेंगे, यदि मैं इस साइड को बताऊं तो दिस साइड इज F, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस साइड विल बी हाउ मच, F sin थीटा, सो दिस साइड विल बी F cos थीटा। अब यहां से आपको चीजें क्लियर हो पा रही होगी। देखेंगे पहला जो कंडीशन लिया हुआ था मैंने कि जब फोर्स जो है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट F1 है वो कौन सा है, कॉस कंपोनेंट है क्या, और इसके जो रिमेनिंग डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट F2, करेक्ट, जो इस डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, साइन कंपोनेंट होना चाहिए, क्या बताया था, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दैट इज नथिंग बट एफ साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू F2। सिमिलरली सेकंड केस में आप देखेंगे कि यही F जो है इस पॉजिटिव y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, राइट। तो देखेंगे कि इसी एक्सिस के अलोंग, जिस एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहे हैं, आप देखेंगे कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है आपको, F2, दैट इज नथिंग बट F cos थीटा। और जो रिमेनिंग एक्सिस है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है दैट इज F1 एंड दिस F1 इज नथिंग बट F sin थीटा। क्या यही इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है क्या, राइट। सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। करेक्ट बात है, यदि आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं, राइट, तो आपके लिए ना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो मेथड होने वाला है वो बहुत ही इजी मेथड होने वाले हैं। करेक्ट बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस आपको दिए रहेंगे, राइट, नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम आपको दिए रहेंगे, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। करेक्ट। तो इनके लिए ना हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। करेक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट, तो ये जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा दैट इज द resolving all the components of the concurrent forces in x direction and y direction, or you can say resolving all the components of the forces, concurrent forces ऐसा मैं बोल सकता हूँ, in horizontal and vertical direction। करेक्ट बात है। तो देखेंगे यहाँ पास मैंने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया हुआ है, एक वर्टिकल एक्सिस लिया हुआ है। अब इन एक्सिस में मैं जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पास आप देखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स करेक्ट रिजॉल्व किया हुआ हूँ इसमें रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे? सबसे पहले मैं इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या क्या कंपोनेंट आ रहे हैं उसको देखता हूं मैं। तो देखेंगे यहाँ पे इस F1 का कॉस कंपोनेंट है F1 cos थीटा 1, करेक्ट, F4 sin थीटा 4। करेक्ट बात है। तो पहला जो फोर्स है आपका दिस इज द F1 cos थीटा 1, करेक्ट, and second component that is the F4 sin थीटा 4, करेक्ट। और यहां पास आप देखेंगे ये जो F6 फोर्स है जिसको हमने रिजॉल्व नहीं किया हुआ है, क्यों? क्योंकि वो इसी एक्सिस में ही लाई कर रहा था। तो एज इट इज हम इसको है ना एज इट इज यहीं पास रख देंगे इस तरह से, जिस एक्सिस में वो लाई कर रहे हैं दैट इज द F6। करेक्ट बात है, ओके। और उसके बाद यदि मैं पॉजिटिव y एक्सिस में देखूं कि कौन कौन से कंपोनेंट है, तो F1 sin थीटा 1, F1 sin थीटा 1, और आप देखेंगे F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2। करेक्ट बात है। और कंपोनेंट दिख रहा है क्या इस पॉजिटिव एक्सिस में? नो। F1 sin थीटा 1, F2 cos थीटा 2, करेक्ट। अब उसके बाद मैं इस नेगेटिव एक्स एक्सिस में देखूं तो कौन कौन से कंपोनेंट आप देखेंगे? F2 sin थीटा 2, F3 cos थीटा 3, करेक्ट। F2, दिस इज द F2 sin थीटा 2, और कौन सा कंपोनेंट देखेंगे आप यहाँ पास? दिस इज द F3 cos थीटा 3, F3 cos थीटा 3, करेक्ट बात है। अब उसके बाद बच गया कौन सा हमारा? नेगेटिव y एक्सिस। दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव y एक्सिस में आप देखेंगे F4 cos थीटा 4, F3 sin थीटा 3, F4 cos थीटा 4, राइट, F3 sin थीटा 3, F3 sin थीटा 3। और यहां पास आप देखेंगे इस F5 फोर्स को भी हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे इसका हम भले ही रिजॉल्व नहीं किए, जिस तरह F6 को हमने रिजॉल्व नहीं किए थे, और यहाँ पास F5 को भी हम रिजॉल्व नहीं किए हुए क्योंकि ये इस एक्सिस में ही, इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में ही एक्ट कर रहे हैं,
F5, तो इस ये जो है जिस एक्सिस में लाई कर रहे हैं उसी एक्सिस में हम एज इट इज उसको है ना रख देंगे, तो दैट इज F5। और F5 किस एक्सिस में जाएगा आपका देखेंगे, नेगेटिव y एक्सिस, करेक्ट बात है, राइट। द नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे स्टेप नंबर 2, दिस इज द स्टेप नंबर 2। यहां पास अब हम क्या करेंगे कि जितना भी x डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे, राइट, उनका सम निकालेंगे। ओके, दैट मीन्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी फोर्सेस लग रहे होंगे, राइट, उसका एक अलजेब्रिक सम निकालेंगे, करेक्ट बात है, इंक्लूडिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन कंपोनेंट एज वेल एज इंक्लूडिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन कंपोनेंट। तो चलिए, और उसी को मैं क्या बोलता हूं, दैट इज नथिंग बट समेशन fx, दिस इज द समेशन fx, राइट, algebraic sum of all the forces in x डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो चलिए मैं पहले पॉजिटिव x एक्सिस में देखता हूँ कंपोनेंट को, तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज F1 cos थीटा 1, करेक्ट, एंड F4 sin थीटा 4, देन प्लस F6, ओके, दिस इज इन पॉजिटिव x एक्सिस। यदि मैं नेगेटिव x एक्सिस से बात करूंगा तो प्रॉपर साइन के साथ इसको मैं लूंगा मैं, देखेंगे क्योंकि ये जो है नेगेटिव x एक्सिस में लाई कर रहे हैं दोनों कंपोनेंट, F3 cos थीटा 3, करेक्ट, माइनस F3 cos थीटा 3, देन उसके बाद है आपका F2 sin थीटा 2, F2 sin थीटा 2, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप मेरा होने वाला है स्टेप नंबर 3। हमने जिस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम निकाला, दैट इज समेशन fx, ठीक उसी तरह हम टोटल कंपोनेंट्स, करेक्ट, इन y डायरेक्शन निकालेंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं वर्टिकल डायरेक्शन, और उसका कैसा अलजेब्रिक सम होना चाहिए, राइट। तो इस पॉजिटिव x एक्सिस में जो कंपोनेंट रहेंगे वो भी इंक्लूड होगा, और पॉजिटिव y एक्सिस में जो कंपोनेंट रहेंगे वो भी इंक्लूड होगा, और नेगेटिव y एक्सिस में भी जो कंपोनेंट रहेंगे वो भी इंक्लूड होगा विथ प्रॉपर साइन, करेक्ट। तो चलिए समेशन fy दैट इज द, सबसे पहले पॉजिटिव y एक्सिस में लेता हूं, तो दिस इज F1 sin थीटा 1, करेक्ट है, प्लस F2 cos थीटा 2, ओके। फिर नीचे आता हूं मैं नेगेटिव y एक्सिस में, तो यहां पे प्रॉपर साइन लूंगा मैं, माइनस F4 cos थीटा 4, देन माइनस F3 sin थीटा 3, करेक्ट है, एंड माइनस F5 ऑल्सो, माइनस F5, करेक्ट बात है। तो यहां पास आप देखेंगे ये जो समेशन fx निकाला हूं मैं, और जो समेशन fy निकाला हूं, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, नेट फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब जब मैं नेट फोर्स की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा होता हूं क्या, करेक्ट। तो यहां पास मैं इसको ऐसा भी बोल पाऊंगा क्या कि ये जो समेशन fx है, राइट, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन, बोल पाऊंगा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन, और यू कैन से इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिमिलरली इस Fy को मैं क्या बोल पाऊंगा, रिजल्टेंट फोर्स इन y डायरेक्शन, बोल पाऊंगा क्या, करेक्ट बात है। अब जब ये रिजल्टेंट की मैं बात कर रहा हूं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में, तो क्या मैं इस समेशन fx और समेशन fy को नेट रिजल्टेंट का, सिर्फ रिजल्टेंट ऐसा बोलूं, नेट रिजल्टेंट ऐसा बोलूं, करेक्ट बात है, उसका मैं कंपोनेंट बोल पाऊंगा क्या इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, यही तो है ना, ये नेट फोर्सेस इन x डायरेक्शन ऐसा बोल रहा हूं, और इसी को मैं क्या बोल पा रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन, राइट। और इस fy को मैं क्या बोल पा रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स इन y डायरेक्शन। दैट मीन्स ये जो दोनों फोर्सेस है, समेशन fx और समेशन fy, राइट, दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ
component of resultant of this force system, करेक्ट बात है। सो मैं यहाँ पास इस fx और fy समेशन fx और जो समेशन fy है इसको मैं क्या बोल पाऊंगा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स समेशन fx, करेक्ट, एंड समेशन fx एंड समेशन fy, टू कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, करेक्ट बात है। अब नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूं, दैट इज द स्टेप नंबर 4, करेक्ट है। जिस तरह यहां पे आइए, जब मैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की कंसेप्ट की बात कर रहा था यहां पास, करेक्ट, तो ये जो F1 और F2 एक्स और वाई डायरेक्शन हुआ करता था, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करता था, करेक्ट बात है। तो यहां पास जो समेशन fx है और समेशन fy ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे क्या, आपस में होंगे क्या, करेक्ट बात है। तो यदि मैं इन समेशन fy की इक्वेशन और समेशन fy की वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे पुट करूंगा तो इनकी जो वैल्यू मिलेगी मेरे को, इनकी जो वैल्यू मिलेगी ये प्रॉपर साइन के साथ मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा मिलेगा, करेक्ट बात है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो समेशन fx है वो पॉजिटिव है और समेशन fy भी क्या है, पॉजिटिव है, करेक्ट बात है। तो क्या मैं समेशन fx और समेशन fy जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे उसको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा क्या, करेक्ट बात है, रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि समेशन fx और समेशन fy म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो वो कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसके जो साइन है, दिस इज पॉजिटिव और पॉजिटिव दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं क्या, ये fx और fy की जो वैल्यू है, करेक्ट बात है। तो फोर्थ स्टेप जो होने वाला है मेरा, मैं इन समेशन fx और समेशन fy को एज अ कंपोनेंट मानते हुए, रिजल्टेंट का कंपोनेंट मानते हुए, करेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करूंगा क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है देखेंगे आप, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट, दिस इज x पॉजिटिव x एंड दिस इज पॉजिटिव y, करेक्ट बात है। अब जिस तरह मैं यहां पास जब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट बता रहा था तो इस F1 और F2 को है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर मैं इस तरह रिप्रेजेंट किया, ठीक वैसे यहां पास ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कैसे, दिस इज द समेशन fx, करेक्ट है, एंड दिस इज द समेशन fy, करेक्ट बात है। अब इसके बाद इसका यदि मैं इस तरह से एडजेसेंट साइड ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा क्या, करेक्ट बात है। अब उसके बाद यदि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐड कर दूं तो क्या मिलता है, याद कीजिए, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट मिलेगा क्या, fy और समेशन fx, एंड दैट रिजल्टेंट इज नथिंग बट r, समेशन fy और समेशन fx का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, r है, करेक्ट। और इसी रिजल्टेंट को हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द गिवन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। जैसे मैं यहाँ पे 6 फोर्सेस का कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम लिया हूँ, करेक्ट है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यही r होगा, करेक्ट है। और क्या 6 फोर्स बस हो सकते हैं क्या, हमने तो n नंबर ऑफ फोर्सेस की बात किया हुआ है, तो है ना, जितने भी चाहे उतना फोर्सेस का सिस्टम हो सकता है, करेक्ट, और उसका रिजल्टेंट कौन होगा, ये r होगा, ओके। तो चलिए इस r को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस r का जब वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे, करेक्ट, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है, और एज वेल एज डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपस, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट बात है। इफ दिस साइड इज समेशन fx तो दिस साइड इज ऑल्सो समेशन fx, बोल पाऊंगा क्या, करेक्ट है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहां पास आइए, राइट, तो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू, राइट, यहां पे आप देखेंगे
बेस का स्क्वायर समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। ओके, और यदि मैं इस स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा क्या। ओके, सो दिस वैल्यू विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। करेक्ट बात है। अब बात आई डायरेक्शन की, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो आपको पता है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एक रिफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, राइट, और मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिफरेंस एक्सिस लेके चलता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रिजल्टेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है क्या, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, दिस इज द रिफरेंस एक्सिस। यदि यही रिजल्टेंट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता इस साइड, राइट, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरा क्या हो जाता हॉरिजॉन्टल एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद, बट टाइमिंग आप देखिए है ना, जिस तरह से हमने एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू जो लिया हुआ है पॉजिटिव है, तो इससे क्या समझ में आइए, आर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। तो मैं इस रिफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस आर का लोकेशन बताने जाऊंगा, एंगल बताने जाऊंगा कि इस रिफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा होगा। करेक्ट, तो कैसे जाऊंगा मैं, दिस इज माई रिफरेंस एक्सिस। ओके, मूवमेंट कैसे करूंगा मैं, देखेंगे रिफरेंस एक्सिस से मैं काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं क्या, करेक्ट है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ऐसा मान के चलता हूं मैं, दिस एंगल इज अल्फा। ओके, तो चलिए इस अल्फा को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पास फिर से आपको ट्राइंगल ऐसे दिखेगा, दिस इज ऑल्सो द ट्राइंगल, राइट। यदि मैं बोलूं दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो यहां पास आप देखेंगे दिस साइड इज एफ वाई, सो दिस साइड इज ऑल्सो एफ वाई। ओके, तो यहां पे यदि मैं इस ए बी सी ट्राइंगल में फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट, टेन बीटा लूं, क्या लूं, टेन बीटा बोलता हूं जी, अल्फा, टेन अल्फा की बात करूं तो टेन अल्फा दैट इज द परपेंडिकुलर बाय बेस, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ एक्स। यदि मेरे को अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे बात करूंगा, टेन इनवर्स, ओके, समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। सो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, दिस इज द डायरेक्शन, करेक्ट बात है। यहां पास आप देखेंगे कि ये जो अल्फा की वैल्यू है वो कैसा आने वाला है, तो देखेंगे आप यहां पास हमने इस समेशन एफ एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव लिया है और समेशन एफ वाई की वैल्यू को भी पॉजिटिव लिया है। ओके, सो दिस होल टर्म विल बी इन पॉजिटिव, करेक्ट है। अब जब ये होल टर्म पॉजिटिव होंगे तो टेन इनवर्स ऑफ दिस सम पॉजिटिव वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी द पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होंगे क्या, करेक्ट बात है। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कब हो रहा है, जब ये एफ वाई और समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे ये जो अल्फा की वैल्यू मैंने मेजर किया हुआ है, राइट, इस आर की लोकेशन बताने के लिए, रिजल्टेंट की लोकेशन बताने के लिए, तो मैंने इस रेफरेंस एक्सिस से कैसा मूवमेंट किया हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है क्या, करेक्ट है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू जब भी आएगी अल्फा की वैल्यू, तो आपको वहां पे समझना होगा कि आपने जो मूवमेंट किया हुआ है अल्फा को मेजर करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, तो कैसा मूवमेंट किया होगा आपने, दैट इज नथिंग बट काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ force resolution of force to find the resultant of any number of concurrent forces, करेक्ट बात है। तो यहाँ पे मैंने 6 फोर्सेस का एक सिस्टम लिया हुआ था, 6 कंकरेंट फोर्सेस का सिस्टम लिया हुआ था, करेक्ट। तो यहाँ पे जो स्टेप्स मैंने फॉलो किया हुआ है, कितना स्टेप्स मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, इस फोर्स रिजोल्यूशन मेथड को यूज करके 4 स्टेप्स फॉलो करूंगा मैं, करेक्ट है। तो आप इसी स्टेप्स में, करेक्ट है, इस फोर्स रिजोल्यूशन मेथड को यूज करेंगे और बहुत ही आसानी से जितने भी नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस दिए रहेंगे उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर पाएंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करेक्ट। अब यहाँ पास
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब फंसते हैं तो इसी एंगल में फंसते हैं, करेक्ट, कि कभी उनको एंगल की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिल जाती है, राइट। तो निगेटिव एंगल कैसे पॉसिबल है, फिर वहाँ पे ना आंसरिंग करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। तो आपको ना ऐसे वरी करने की नीड नहीं है, आप चाहे तो निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव में भी आंसर दे सकते हैं, बट आप प्रॉपर मेंशन कर दीजिए कि आप जो है किस एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मान के चलें, राइट। और कैसा मूवमेंट किए, क्लॉकवाइज की काउंटर क्लॉकवाइज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आपको रेफरेंस एक्सिस लिया हुआ है। यदि आपको रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताता है, करेक्ट है, तो आप जो मूवमेंट करते हैं मेजर करने के लिए वो कैसे मूवमेंट करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, करेक्ट बात है। और वो आपका जो रेफरेंस एक्सिस है वो क्या रहता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि मान लो जाइए डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ऐसा मिलते हैं तो फिर क्या करेंगे, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपको वो जो प्रॉब्लम हो सकता है, जो निगेटिव वैल्यू आएगी अल्फा की, तो वो प्रॉब्लम से यहाँ से दूर हो जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट लेके रखा हूँ, जो रिजल्टेंट है इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, करेक्ट। तो हमने जो अभी रिजल्टेंट फाइंड आउट किया हुआ था, पॉजिटिव लेके समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई को, करेक्ट, जो रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को बताता था, रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, करेक्ट बात है। जो जब पॉजिटिव हुआ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, करेक्ट है। तो यहाँ पास हम इस रिजल्टेंट को मेजर करने के लिए, इस रिजल्टेंट को डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने कैसा मूवमेंट किए, अल्फा मूवमेंट किए क्या, करेक्ट। और कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो अल्फा की वैल्यू कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, करेक्ट। और कैसा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस फार्मूले में भी आप पुट करेंगे ये वाले फार्मूले में, तब भी आपको इस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और वो किसको बता रहा है कि आपने रेफरेंस एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, और दैट रेफरेंस एक्सिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट बात है, ओके। अब यदि मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि मेरा समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू मिलती है, दैट मीन समेशन एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव और समेशन एफ वाई की वैल्यू यदि पॉजिटिव मिले, तो जो रिजल्टेंट होगा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा क्या, करेक्ट बात है, दिस इज द रिजल्टेंट। अब यहाँ पास जो रिफरेंस एक्सिस होगा मेरा कौन सा होगा, इस फार्मूला को जब यूज करने जाऊंगा तो रिफरेंस एक्सिस मैं किसको लेके मानूंगा, ये वाला मानूंगा क्या, रेफरेंस एक्सिस, दिस इज द निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से आप कैसा मूवमेंट करेंगे जब अल्फा को मेजर करने जाएंगे, इस अल्फा को, राइट। तो आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे क्या, और क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट किए तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पास अब यदि क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव आएगा क्या, कैसा आएगा, नेगेटिव। दिस विल बी द नेगेटिव वैल्यू, एंड दिस नेगेटिव वैल्यू है ना विल बी बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। एंड यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंस एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, करेक्ट बात है। अब यदि आप चाह रहे हो कि इस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, उसको आप पॉजिटिव में आंसर देना चाह रहे हैं, तो आप रेफरेंस एक्सिस हॉरिजॉन्टल को ही चूज करेंगे, लेकिन आपको काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करना होगा, सो दैट आपकी अल्फा की वैल्यू कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो आपका जो रेफरेंस एक्सिस होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा क्या। अब यहाँ से आप देखेंगे इसी रिजल्टेंट को जब आप मेजर करने जाएंगे तो कैसे मूवमेंट करोगे, काउंटर क्लॉकवाइज, एंड दिस अल्फा विल गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू। सपोज यहाँ पास इस अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज -30, इस टाइप का कुछ आ रहा है। अब आप इसको चाह रहे हो कि पॉजिटिव वैल्यू दूं और रेफरेंस एक्सिस क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो निगेटिव एक्स एक्सिस को आप जो है रेफरेंस लेते हैं, तो निगेटिव अल्फा की वैल्यू निगेटिव मिल रही है यहाँ पे, तो आपको जरूर है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लेना होगा, सो दैट आप काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करें और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मिले। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ देख रहे हो है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है क्या, करेक्ट। यहाँ की वैल्यू आपको पता है कितना, -30, दैट मीन्स 30 है यहाँ पे, इतना एंगल 30 है। तो इस 30 को यदि आप निकाल दीजिए इस 180 में से, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, दिस एंगल इज 150। एंड इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से मूवमेंट करेंगे, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, और क्या हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू 180 - 30, राइट, तो क्या हो जाएगा 150, और एक ऐसा मूवमेंट हुआ काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट।
समझ पा रहे हैं? तो आप चाहे तो ये वाला वैल्यू भी दे सकते हैं, आंसरिंग करने जाएंगे तो अब चाहे तो ये वाला वैल्यू भी दे सकते हैं, राइट। बट आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा कि आपका रेफरेंस एक्सिस क्या है और आपने कैसा मूवमेंट किया, करेक्ट बात है। और क्लॉकवाइज यदि आप है ना मूवमेंट करते हो तो आपका जो अल्फा की वैल्यू है वो ऑलवेज कैसा आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, करेक्ट। और जब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हो उसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, करेक्ट बात है, तो आपकी जो अल्फा वैल्यू है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है रिजल्टेंट आपका इस टाइप का, ये कब होगा, जब समेशन Fy भी निगेटिव है, करेक्ट, और जब समेशन Fx की वैल्यू भी कैसा है, निगेटिव है, ओके। तो यहाँ पास आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या मिलने वाला है, आप ऐसे ही देख के बता पाएंगे, ऐसे ही देख के आप जो है ना जज कर लेंगे कि ये जो अल्फा की वैल्यू है वो आपको पॉजिटिव मिलने वाला कि निगेटिव। कैसे, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करोगे रेफरेंस एक्सिस से, राइट, तो अल्फा वैल्यू कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और क्लॉकवाइज करोगे तो निगेटिव। तो देखेंगे यहाँ पे यदि थर्ड क्वाड्रेंट है तो रेफरेंस एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल होगा और दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नथिंग बट दिस निगेटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट बात है। अब इस निगेटिव एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस यदि मैंने माना तो यहाँ पास आर की लोकेशन को बताना है तो कैसे मूवमेंट करूंगा, ऐसे मूवमेंट करूंगा, क्या देखेंगे आप, दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा क्या, आप चाहे तो है ना यहाँ से भी चेक कर लीजिए, यहाँ से भी वही आएगा, देखेंगे समेशन एफ एक्स की वैल्यू भी निगेटिव है, समेशन एफ वाई की वैल्यू भी निगेटिव है, राइट, एंड निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। और आप रेफरेंस एक्सिस कौन सा हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट बात है, ओके। तो ठीक उसी तरह यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ ऐसा तो यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, करेक्ट। आपने मूवमेंट कैसा किया आपने, इस आर की लोकेशन को बताने के लिए आपका मूवमेंट कैसा होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एक्सिस, राइट, देखेंगे आप क्लॉकवाइज, कैसा, क्लॉकवाइज। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है वो कैसा मिलने वाला है आपको, निगेटिव मिलने वाला है। आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर लीजिए, है ना, यहाँ पे समेशन एफ एस की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अल्फा की वैल्यू भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट किया हुआ है। यदि इस नेगेटिव वैल्यू को आपको पॉजिटिव बताना है तो आपका रेफरेंस एक्सिस जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस रेफरेंस मानूंगा इस तरह से, करेक्ट बात है। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से जब मूवमेंट करने जाओगे मेजर करने के लिए, जब ऐसा मूवमेंट करोगे तो कैसा मूवमेंट कर रहे हो आप, काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। तो ये वैल्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे आप फिर से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, करेक्ट है, तो इस वाले वैल्यू को माइनस कर दोगे इस 180 से तो आपको ये वाला वैल्यू क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा अल्फा का। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, दिस इज एज पर योर चॉइस, करेक्ट बात है कि आप जो है पॉजिटिव वैल्यू के साथ अल्फा की वैल्यू देना चाह रहे हैं कि निगेटिव वैल्यू के साथ, ओके। तो इस तरह से हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, राइट, क्या होता है ये समझे हमने, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके भी समझे, और किस तरह से हमें अप्लाई करना है जब हम नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने जाएंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, करेक्ट। तो चलिए आज की लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम लेके आऊँगा जहाँ पास हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड को यूज़ करके उन नंबर ऑफ कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन स्टेप्स को, इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करके इसके बारे में डिस्कस करूंगा। वहां से चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, करेक्ट बात है, ओके, थैंक यू।